आपको बता दें, इजराइल भी बंधकों की रिहाई करेगा हमास। जी हां, ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद हमास राजी हो गया है। इजराइल के सभी बंधकों को रिहा करने पर हमास राजी हुआ है। हमास को रविवार शाम 6 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था। इजराइल के सभी बंधकों को छोड़ने को तैयार हमास। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बंधकों को रिहा करने के लिए हमास तैयार हो गया है। ट्रंप की चेतावनी के बाद बंधकों को छोड़ने को तैयार है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, इजराइल भी बंधकों की रिहाई करेगा हमास, और ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद हमास राजी हो गया है। इजराइल के सभी बंधकों को रिहा करने पर हमास राजी हुआ है। हमास को रविवार शाम 6 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था। ट्रंप के गाजा प्लान पर हमास की मुहर। बंधकों की रिहाई के लिए तैयार हुआ हमास। अल्टीमेटम का असर, दुनिया में छाई इजराइल हमास की खबर। इस वक्त दुनिया भर की मीडिया में सिर्फ एक ही खबर की चर्चा है। इजराइल और हमास के बीच शांति समझौते की चर्चा। क्योंकि खबर तो यही आ रही है कि ट्रंप की डेडलाइन के आगे हमास ने सरेंडर कर दिया है और अब बंधकों को छोड़ने पर हमास ने अपनी सहमति जाहिर कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार शाम 6 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन उससे पहले ही गाजा की वॉर जोन से शांति का संदेश आ गया। الخطة بمجملها يمكن تقسيمها إلى 3 عناوين. العنوان الأول هو عنوان يتعلق بالوقف الفوري للحرب، إنهاء المعاناة، إدخال الإغاثة، انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وإجراء تبادل للأسرى. ونحن هنا في هذا المحور بالذات رحبنا بالجهود التي بذلت على المستوى العربي والإسلامي والدولي، وأيضا جهود الرئيس ترامب بذلك، وقلنا أننا مستعدون للدخول في تفاوض. और आइए अब ये समझते हैं क्या कर गाजा में ट्रंप का पीस प्लान क्या है। तुरंत युद्ध रोका जाए, राहत सामग्री पहुंचाई जाए, गाजा से इजरायली सेना की वापसी हो, बंधकों की अदला बदली हो, लंबे समय के लिए सीज फायर हो और अमेरिका की निगरानी में इजराइल हमास के बीच सीधी वार्ता हो। खास बात ये कि ट्रंप के इस पीस प्लान के बाद इजराइल ने भी हालात को समझते हुए अपनी सेना को शुरुआती निर्देश दे दिए। गाजा बॉर्डर पर तैनात सैनिकों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, लेकिन साथ ही यह भी संकेत भेज दिया गया है कि अगर बंधक रिहाई और कैदियों की अदला बदली की प्रक्रिया शुरू होती है तो किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई को रोका जाएगा। यानी पहली बार इजराइल और हमास दोनों एक साझा रोड मैप पर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। उस भीषण हमले में इजराइल के 1200 नागरिकों की मौत हो गई थी, जिसके बाद से इजराइल ने हमास के खिलाफ भयानक जंग छेड़ रखी थी। लेकिन उस नरसंहार को 2 साल पूरे होने से ठीक 3 दिन पहले ट्रंप की डेडलाइन ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है, जिसकी सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, गाजा में शांति प्रयासों में निर्णायक प्रगति के बीच हम राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व का स्वागत करते हैं। बंधकों की रिहाई के संकेत एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत स्थायी और न्याय संगत शांति की दिशा में सभी प्रयासों का दृढ़ता से समर्थन करता रहेगा। लेकिन इस शांति समझौते के बीच हमास नेता ओसामा हमदान ने साफ कहा है
कि गाजा में किसी विदेशी सेना की एंट्री फिलिस्तीनियों के लिए अस्वीकार्य है। بعضها دفن وبعضها موجود في أماكن تحت سيطرة الاحتلال، وبعضها نتيجة الهدم الذي حصل والتجريف الذي جرى يحتاج الأمر للتدقيق فيها، ولذلك قلنا أن هذا الأمر يحتاج إلى دخول فيه تفاوض مباشر من أجل ترتيباته. نحن لدينا الجدية من أجل أن ننهي هذا الأمر بأسرع وقت ممكن، لكن هذا يحتاج إلى اتفاق. بالمقابل هناك أسرى فلسطينيين يجب أن يخرجوا. फिलहाल दुनिया भर की नजरें आने वाले कुछ घंटों पर टिकी है, जिन्हें बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि अगर बंधकों की रिहाई और इजरायली सेना की वापसी की प्रक्रिया वाकई में शुरू होती है तो ये पश्चिम एशिया की राजनीति में ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। ट्रंप की डेडलाइन के बाद बना ये शांति रास्ता न सिर्फ गाजा में खून खराबे को थाम सकता है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए स्थायी अमन की उम्मीद भी जगा सकता है।